14 साल सोती रही लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला पति के किस वरदान में निभाया साथ। लक्ष्मण ने 14 वर्ष तक सोने का त्याग किया और उनकी पत्नी उर्मिला ने उनके बदले 14 साल सोकर उनका साथ निभाया। लक्ष्मण ने मेघनाथ का वध किया और जो केवल वही कर सकते थे, क्योंकि मेघनाथ वरदान। अगर छोटे भाई के प्रेम और त्याग को कोई उदाहरण दिया जाता है तो हमेशा लक्ष्मण का नाम लिया जाता है। कहा भी जाता है कि अगर बड़ा भाई भगवान राम जैसा हो तो छोटा भाई लक्ष्मण जैसा हो। लक्ष्मण के भाई के प्रति प्रेम का कोई दूसरा उदाहरण तीनों लोक में नहीं मिलता। लक्ष्मण का अपने बड़े भाई श्री राम के प्रति प्रेम को बताने के लिए तमाम कहानियां हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि राम जब 14 वर्षों के लिए वनवास काट रहे थे, उस दौरान बड़े भाई और भाभी की रक्षा के लिए लक्ष्मण कभी नहीं सोए, इसलिए उन्होंने गुड़ाकेश भी कहा जाता है। गुड़ाकेश का मतलब जो निद्रा का स्वामी हो। इसी विशेषता की वजह से लक्ष्मण लंका युद्ध रावण के बड़े पुत्र और बेहद पराक्रमी योद्धा और अति बलशाली मेघनाथ का वध करने में सफल रहे थे। लक्ष्मण ने अपने बाण से मेघनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ को दिया वरदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने स्वर्ग पर अपना कब्जा जमाने के लिए देवता पर आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में मेघनाथ भी भाग लिया। मेघनाथ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिसके बाद उन्हें इंद्रजित के नाम से पुकारा जाने लगा। युद्ध जीतने के बाद मेघनाथ जब लंका जाने लगे तो उन्हें इंद्र को अपने साथ ले लिया। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ से कहा कि अगर वो इंद्र को मुक्त कर देंगे तो उन्हें एक वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने मेघनाथ का अमर होने का वरदान तो ठुकरा दिया, लेकिन उन्हें आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर एक केवल वही व्यक्ति उनका वध कर सकता है जो 14 सालों से सोया नहीं। वनवास में राम के साथ गए लक्ष्मण। जब राजा दशरथ ने श्री राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने बड़े भाई के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने कहा कि वह भी उसके साथ चलेगी, तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वो वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उनका भी ध्यान रखना होगा। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण की ये बात मान ली और उनके साथ नहीं गई। निद्रा देवी ने दिया वरदान। वनवास की पहली रात को ही श्री राम ने और सीता माता सो रहे थे, तो निद्रा देवी लक्ष्मण के पास आई। लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की उन्हें ऐसा वरदान दे कि पूरे वनवास के दौरान उन्हें नींद न जाए, ताकि वो अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 सालों तक सोए तो ये वरदान तुम्हें प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण ने आग्रह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पति परायण उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले पूरे वनवास के दौरान सोना स्वीकार कर लिया और वह 14 वर्षों तक सोती रही। ऋषि अगस्त ने खोला राज। कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि अगस्त अयोध्या आए तो उनके राम के साथ लंका युद्ध पर चर्चा होने लगी। तभी श्री राम ने बताया कि किस तरह से उन्हें रावण और कुंभकर्ण जैसा महारथियों का वध किया था, जबकि अनुज लक्ष्मण ने भी मेघनाथ और अत्तिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। ऋषि अगस्त ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं कि रावण को कुंभकर्ण अति शक्तिशाली थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर मेघनाथ ही था। लेकिन लक्ष्मण ने उसका वध किया। केवल वही ऐसे व्यक्ति थे जो उसका सहकार कर सकते थे। ऋषि अगस्त ने यह भी कहा कि मेघनाथ को खुद भगवान श्री राम नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण ही मार। ऋषि की बात ऐसे हैरान रह गए राम। ऋषि अगस्त से लक्ष्मण की वरीयता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उन्हें आश्चर्य भी हुआ कि ऐसी क्या बात थी कि मेघनाथ को केवल लक्ष्मण ही मार सकते थे। राम ने ऋषि अगस्त से अपनी जिज्ञासा प्रकट की। तब ऋषि अगस्त ने बताया कि मेघनाथ को वरदान मिला था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्षों से सोया ना हो, 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। श्री राम ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि लक्ष्मण ने सीता का मुख न देखा हो, जबकि मैं और सीता उसके बगल की कुटिया में रहते थे। 14 वर्ष तक सोए न हो, यह भी कैसे संभव है। फिर और 14 वर्ष तक मैं नियमित रूप से लक्ष्मण भोजन के लिए फल फूल देता। लक्ष्मण ने क्या दिया राम को जवाब। श्री राम के जिज्ञासा व्यक्त करने पर ऋषि अगस्त ने कहा कि क्यों लक्ष्मण से ये पूछ लिया जाए। लक्ष्मण से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने कभी सीता जी के चरणों के ऊपर
देखा ही नहीं, इसलिए मैं बलात् अपहरण के बाद उनके आभूषणों को पहचान नहीं सकता था। लक्ष्मण ने कहा कि जब आप फल फूल देते थे तो कहते कि लक्ष्मण फल रख लो, आपने कभी खाने को कहा ही नहीं, फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे खाता। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा कि मैं गुरु विशद से एक अतिरिक्त विज्ञान का ज्ञान है। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति बिना अन्न ग्रहण किए वर्षे जीवित रह सकता है। लक्ष्मण ने कहा कि उसी विद्या से मैंने अपनी भूख नियंत्रित की। 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण ने कहा कि आप और सीता माता एक कुटिया में सोते थे, मैं बाहर धनुष पर बांध चढ़ाए रक्षा में खड़ा रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने निद्रा देवी से वरदान मांगा था और उनकी पत्नी उर्मिला ने इसे पूरा करने में साथ दिया। ये सुनकर भगवान श्री राम